जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक क्लॉक यानी घड़ी, जो हाँ किसी न किसी यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर होता है तो वहाँ ये टॉपिक पूछा जाता है। और ये टॉपिक हम जो पढ़ेंगे एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे। शॉर्ट में ये मान के चलिए पूरा हम कवर भी कर लेंगे इसमें। और इस वाले वीडियो में हम केवल इतना पढ़ेंगे कि केवल घड़ी में जो कोण निकलता है, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में जो कोण बनता है, आखिर कितने अंश का बनता है। कोण निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ बातें हम इस व्हाइट बोर्ड पर लिखें। केवल आप इन बातों को अगर याद रखें तो मान के ये चलिए कि आपका 100% कोण निकल जाएगा। मतलब क्या है, ठीक। पहले हम इस पॉइंट को देख लेते हैं क्या है। पहला क्या है, घड़ी में कोण हमेशा घंटे एवं मिनट वाली सुई के बीच निकाला जाता है। ये तो सब लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे कि जैसे अगर घड़ी में हम कोण निकालते हैं तो हमेशा किस वाली सुई के बीच में निकालेंगे, जो घंटे वाली सुई होगी और जो मिनट वाली सुई होगी, उन्हीं दोनों के बीच में कोण हमेशा निकलता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या हमने लिखा है कि घड़ी में हमेशा एक ही समय पर दो कोण बनते हैं, ठीक। घड़ी में एक ही समय पर दो कोण बनते, कौन? एक छोटा कोण होता है और एक बड़ा कोण होता है। अभी हम इन सारी बातों को एकदम क्लियर कर रहे हैं कैसे, ठीक। जो बड़ा कोण होगा वो 180 से बड़ा होगा और जो छोटा कोण होगा वो 180 से छोटा होगा, ठीक। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि घड़ी में 12 को हम जीरो भी मान सकते हैं और जीरो को 12 भी मान सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी ना कभी, या आप भी लोग अपने मोबाइल में या वॉच में लगाए होंगे कि जो 24 घंटे वाली होती है। तो आप देखिए जब 24 बजने ही वाले होते हैं, यानी रात में लगभग 12 बजे, तो देखिए समय 00 हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या मान लेते हैं कि 12 को 0 मान सकते हैं और 0 को 12 मान सकते हैं। अगला पॉइंट है कि यदि प्रश्न में समय का अनुपात 1:4 हो तो मिनट का हम 2 गुना कर देंगे, बस कोण निकल आ जाएगा। फिर से सुनिए कि यदि प्रश्न में समय का अनुपात 1:4 हो तो जो मिनट हमें दिया रहेगा उसका 2 गुना कर देंगे, बस। पांचवा पॉइंट है, यदि प्रश्न में समय का अनुपात 1:5 होगा तो हम क्या करेंगे, तब हम मिनट का आधा कर देंगे। छठवां पॉइंट है, यदि समय का अनुपात 1:6 हो तो मिनट का तब भी हम आधा कर देंगे, यानी 1:5 और 1:6 वाली जो समय होगा उसमें हम मिनट का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। सातवां पॉइंट है, यदि समय का अनुपात 1:10 होगा तो घंटे में केवल हम 25 से गुणा कर देंगे, ठीक। अगर इतनी बातें आप याद रखते हैं तो ये मान के चलिए एग्जाम हॉल में आप कभी भी बैठेंगे तो आपका ये कोण में यानी क्लॉक में जो एंगल निकालने वाला आता है, कोण निकालने वाला आता है, ये क्वेश्चन आप कभी फंसेंगे नहीं। मात्र कुछ सेकंडों में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। पहले तो अब ये जान लेते हैं कि कोण निकालने का फार्मूला आखिर होता क्या है। कोण निकालने का फार्मूला होता है 60h - 11m/2, यानी क्या होगा 60 × h - 11 × m/2। यहाँ h का मतलब हावर यानी घंटे से होगा और m यानी मिनट होगा बटे 2। कहीं कहीं आप ये फार्मूला थोड़ा सा इसको बदला हुआ देखेंगे, जैसे थोड़ा हम बता देते हैं क्या बदला हुआ देखेंगे। जैसे इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, यानी दो भागों में इसको अलग अलग लिख लें, तो ये लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो 2 से काट देंगे, कितना होगा 30, यानी कहीं कहीं आप देखेंगे 30h यानी 30h इंटू या प्लस अपान में 2, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, प्लस अपान में 2, ऐसा भी लिखा देखेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप केवल एक के फार्मूला याद रखिए ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक। देखते हैं, अब हम एक एक सवाल करके देखते हैं सारे। जैसे एक अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जो घड़ी है, घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, एक सवाल ले लिया जाए, घड़ी में हो अगर हम कह दें 7:30। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी घड़ी में 7:30 हो रही हैं तो जो घंटे और मिनट वाली सुई है उनके बीच में कोण आखिर बनेगा कितना, ठीक। देखते हैं। तो इसके लिए फार्मूला तो यही होता है कोण निकालने का। कोण निकालने का फार्मूला होता है 60 गुणे कितना h, h का मतलब 7 माइनस यहाँ 11m का मतलब कितना होगा मिनट यानी 30 बटे कितना होगा 2। अगर हम देखें यहाँ 7 छंगे 42 कितना हो गया 420,
और माइनस कितना हो गया 11 गुणे 30/2। यहाँ 401 नहीं यहाँ गुणा कर लीजिए, 11 33 यानी कितना हो गया 330। जीरो में से जीरो गया, यहाँ जीरो बचेगा। 2 में से 3 नहीं जाएगा, उधार है। 12 में से 3 गया, यहाँ कितना बची 9/2। 2 से काट देंगे तो कितना हो गया 45 अंश। यानी किसी भी घड़ी में अगर 7:30 हो रही हैं तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा 45 अंश का। लेकिन आप यहाँ एक बात ये देखिए कि घड़ी में हमेशा एक ही समय पर दो कोण बनते हैं। क्या पता पेपर में आप करने बैठे हैं और आपका 45 अंश आए, लेकिन ऑप्शन चारों ऑप्शन में 45 अंश हो ही ना। इस कंडीशन में क्या करेंगे तो देखिए जो दो कोण बनते हैं घड़ी में वो 180 से अगर बड़ा है तो वो बड़ा कोण होगा, अगर 180 से छोटा है तो कौन सा कोण होगा छोटा। और यहाँ जो 45 अंश आया है ये कैसा कोण है, मेरे ख्याल से 180 से छोटा है, तो ये कैसा कोण होगा छोटा कोण। और अगर एग्जाम में ये नहीं दिया जाता 45 अंश तो इसका मतलब कौन सा कोण दिया गया है बड़ा कोण। तो बड़ा कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 में से इसको घटा देंगे। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये 360 आया कहाँ से, क्योंकि कोई भी अगर हम घड़ी बनाएंगे तो अगर कोई भी ये मान लेते हैं घड़ी बनाते हैं तो ये जो मिनट वाली सुई होगी या घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाएगी तो एक चक्कर में कितना एंगल बनाएगी, यानी कितना कोण करेगी 360। तो उसी वहीं से आया 360, और 360 को जब घटाएंगे मेरे ख्याल से कितना होगा 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ बची 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 315। यानी एक ही समय पर कितना अंश कोण बना 315। और हम अगर हम वॉच भी बना लें, एक वॉच बनाकर देखते हैं, यहाँ कितना हो गया ठीक, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 9 हो गया ठीक। देखिए यहाँ 1 होगा और यहाँ क्या होगा 2, यहाँ 4 कर लेते हैं, और यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10, और ये 11। अगर हम ये देखें कि 7:30 का मतलब ये घंटे वाली सुई होगी, और 30 मिनट का मतलब होगा ये मिनट वाली सुई होगी। अब कह रहा इसके बीच में जो कोण बनेगा ये कितने अंश का बनेगा 45 अंश ठीक। ये तो 45 अंश आया है, लेकिन ये तो छोटा कोण है, बड़ा वाला कोण का मतलब है ये पीछे वाला, ये कितने का बनेगा 315 अंश का ठीक। यानी बड़ा कोण का मतलब बाहर वाला कोण और छोटा कोण का मतलब ये वाला कोण ठीक। मेरे ख्याल से ये सवाल आप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला सवाल। ठीक, कोई एक सवाल और देखते हैं, कोई भी हम समय ले लेते हैं चाहे जो। अगर एक समय ले लें, हम मान लेते हैं 8 बजकर, या ऐसे भी लिख लें 8:10। अब अगर ये देखें 8:10 पर घड़ी में कितने अंश का कोण बनेगा, तो कोण निकालने के लिए फार्मूला यही है, 60 गुणे h का मतलब होगा 8, माइनस नहीं h का मतलब कितना होगा 8, और माइनस 11 गुणे m का मतलब होगा 10/2, यानी 6 8 कितना हो गया 48 480, और यहाँ 11 धाम में 110 कितना हो गया 0। 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा /2। अगर हम 2 से काट देंगे तो कितना होगा 2 एकन्नम 2 हासिल 1 गया 17 हो गया, 2 8 16 और 2 पंचे 10, यानी कितने अंश का कोण आएगा 8:10 पर 185 अंश का। लेकिन ये कैसा कोण है, फिर ये 180 से अगर बड़ा है तो ये कौन सा कोण है बड़ा कोण, और छोटा कोण निकालने के लिए 360 से माइनस कर देंगे ठीक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट। अब हम दूसरे पर चलते हैं, तीसरे पॉइंट पर, कि यदि घड़ी में 12 को हम 0 भी कह सकते हैं, 0 को 12 भी कह सकते हैं, ऐसे सवालों में ठीक। ऐसे सवाल को लगाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। अगर किसी भी घड़ी में 12:30 हो रही हैं तो ठीक, ये तीसरे पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि अगर 12 बजकर कितना मिनट हो रही हैं 30 मिनट। अगर 12:30 हो रही है तो देखो इसको निकालने का दो तरीका है।
पहला तरीका क्या है, जैसे यहाँ क्या है 60 गुणे, यहाँ 12 का मान कितना रख देंगे 12, मतलब घंटा कितना हो रहा है 12, माइनस यहाँ माइनस 11 गुणे m का मान कितना रखेंगे 30 और पूरे का बटा 2। अगर गुणा करें 12 0 0, 12 छंगे 72, माइनस 11 तिहाई 33 यानी 330 बटे 2। ठीक, अगर हम इसको घटाते हैं तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 2 में से तो 3 नहीं जाएगा, बगल से को उधार लाएंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, यहाँ कितना बची 9 बचेगा। ठीक, और यहाँ कितना बची 6 में से 3 गया, 3 बटे कितना हो गया 2, ये तो ना, हाँ ठीक है। फिर से घटा लेते हैं 0, यहाँ 12 में से 3 गया 9, और यहाँ 6 में से 3 गया 3, 2 से अगर काट दें 2 1 9 2, 1 गया, 2 9 18, 2 5 10, यानी कितने अंश का कोण बन गया 195 अंश का। ठीक, अब बात हमने ये कहा है कि 12 को हम 0 मान सकते हैं और 0 को हम 12 मान सकते हैं। इसका एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कि जैसे अगर हम क्या कर दें 60 गुणे, हमने क्या कहा है 12 को हम 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ 12 बचकर का मतलब क्या होगा 0, माइनस 11 गुणे 30 बटे कितना हो गया 2। तो ये मेरे ख्याल से कितना हो गया 11 तिहाई 33 यानी तो 330 बटे 2। जब काटेंगे कितना होगा 2 1 9 2, हासिल एक गया कितना हो गया, यहाँ हो गया 13, तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया 165। अब कहोगे कि यहाँ तो आया है 195 और यहाँ आ गया 165 अंश, ये कैसे। फिर हम यहाँ आपको याद दिलाते हैं कि ये कह रहा है कि बड़ा कोण 180 से बड़ा होगा, छोटा कोण 180 से छोटा होगा, यानी यहाँ जो कोण आया है ये बड़ा कोण है और यहाँ जो कोण आया है ये छोटा कोण है। यानी अगर बड़ा कोण हमें निकालना है तो क्या करेंगे 360 में से हम कितना माइनस कर दें 165। जब 165 माइनस कर देंगे तो यहाँ 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ बची 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, उधार लाए 15 में से 6 गया 9, यहाँ 2 में से 1 गया 1, यानी क्या आ गया 195। ठीक, यानी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। ठीक, यहाँ हमने 12 को 0 मान लिया था और यहाँ 12 को हमने 12 मान कर ही लगाया है। ठीक, मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे, ये तीसरा पॉइंट भी। आगे सवाल देखते हैं, एक सवाल इस पर हम और देख लेते हैं। ठीक, अगर एक सवाल इस पर देखें, कोई भी एक सवाल लेते हैं, हम मान लेते हैं कि समय हो रही है 12 बजकर, यहाँ 30 था 10 ले लो, एक कम ले लो, 12 बजकर हम मान सकते हैं कितना हो रही है 10 मिनट। अगर 12 बज के 10 मिनट हो रही, अब की हम पहले 0 मान कर लगाते हैं। अगर हम पहले 0 मानते हैं तो क्या होगा 60 गुणे 0 माइनस 11 गुणे 10 बटे कितना हो गया पूरे का 2। ये तो 0 हो गया, मतलब नहीं 11 धाम में 110, 2 से भाग करेंगे कितना होगा 55 अंश। यानी जो अब कोण बना घंटे और मिनट के सुई के बीच में वो कितने अंश का बना 55 अंश का। फिर आपको बताते हैं कि एक छोटा कोण होता है और एक बड़ा कोण होता है। ये है कौन सा कोण 180 से छोटा है, तो यानी कौन सा कोण है छोटा कोण। अब अगर हम इसको अपने रेगुलर फॉर्म से लगाते हैं, यानी 60 गुणे कितना होगा h का मान कितना है 12 माइनस 11 गुणे 10 बटे कितना हो गया 2। अगर 12 से 60 को गुणा करते हैं तो 12 छंग 72 720 हो गया और 11 धाम में 110 बटे 2। घटाएंगे 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया और यहाँ 6 हो गया 2। अब 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और यहाँ कितना हो गया 2 तिहाई 6 हो गया और ये 2 में नहीं जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक, अब क्या करेंगे, ये तो बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है, तो बड़े कोण को अगर हमें छोटा कोण निकालना है तो 360 में से घटा देंगे, यानी कितना आ गया 55 अंश। ठीक, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक चौथा पॉइंट देखते हैं, बाकी सब आसान है, अब तो आपको सेकंडों में ही सवाल को लगा सकते हैं। ठीक,
जैसे चौथा पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि यदि प्रश्न में समय का अनुपात 1:4 हो तो हम क्या करते हैं, केवल मिनट का 2 गुना कर देते हैं। जैसे हम कह दें 8:32, 8:32 हो, हम ऐसे कह दें किसी घड़ी में 8 बजकर कितना हो रही है 32 मिनट। अगर 8:32 हो रही है तो देखिए क्या इनका रेशियो जो है अनुपात है 1:4 है। देखिए 8:32, 8 का नम 8, 8 चौक 32 यानी 1:4 आ गया। अगर 1:4 है तो हम केवल क्या करेंगे, मिनट का 2 गुना। कितना मिनट है 32, अगर 2 गुना कर दें कितना आ गया 64 अंश। यानी इनके बीच में जो कोण बनेगा, यानी 8:32 जब होंगे तो इनके बीच जो कोण होगा वो 64 का होगा। एक बार अपने रेगुलर फॉर्म से देख लेते हैं क्या आता है। 60 गुणे एच, एच का मान कितना है 8, माइनस 11 गुणे एम का मान कितना है 32/2। ठीक, अगर हम इसको गुणा करते हैं 8 छंग 48 यानी 480, माइनस 11 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22 के 2 हासिल आया 2, 11 3 33 और 2 कितना हो गया 35/2। अगर हम घटाएं इसको तो यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बची 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बची 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा बटे 2। अगर 2 से भाग करें 2 छंग 12 और 2 चौको 8, मेरे ख्याल से 64। आप चाहे ऐसे करिए और चाहे डायरेक्ट एकदम शॉर्ट ट्रिक से कुछ सेकंडों में ही आप सवाल को लगा सकते हैं। फिर एक बात हम आपको बताते हैं, इसमें एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण। ये दोनों कैसे कोण हैं, छोटे कोण हैं, यानी 180 से छोटा है तो ये छोटा कोण होगा। और बड़ा कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक, मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही अगर हम कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, जैसे हम कह लें 7:10, तो नहीं 7 बजकर, क्योंकि इसका हमें 4 गुना करना है। ठीक, तो 7:28 हो रही है। तो देखिए क्या 1:4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो केवल हम क्या करेंगे, जो मिनट होगा मिनट का हम कितना कर देंगे 2 गुना, यानी कितना है 56, 28 गुना 56 अंश इसका बनेगा। आप चाहे डायरेक्ट कर लीजिए मिनट का 2 गुना, चाहे ये तो रामबाण है ही इसका। ठीक, ये ऐसा फार्मूला है कि घड़ी में यानी क्लॉक में आप कोई भी एंगल निकालते हैं एकदम रामबाण इलाज है ये। ठीक, आगे देखते हैं। एक ये वाला भी देखते हैं प्रश्न कि यदि प्रश्न में समय का अनुपात 1:5 हो तो मिनट का हम क्या कर देते हैं आधा, यानी 1:5 हो। 1:5 का मतलब हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम ऐसे ले लें 8:40। अगर 8:40 है, या हम लिख दें 8:40। अगर 8:40 हो रहे हैं तो हम केवल क्या करेंगे, अगर देखेंगे रेशियो 1:5 है तो मिनट का केवल आधा कर देंगे। यानी अगर हम देखें 8 का नंबर 8×5 = 1:5 है तो मिनट का आधा करो, मिनट है 40 और 40 का आधा कितना हो जाएगा 20 अंश। यानी इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा 20 अंश का। एक बार अपने रेगुलर फॉर्म से देख लेते हैं कितना होगा 60 गुणे एच, एच का मान कितना होगा 8, माइनस 11 गुणे कितना हो गया 40 और पूरे का बटा 2। तो 8 छंग 48 यानी 480 हो गया, 11 चौक 44 यानी बटे 2। यानी मेरे ख्याल से घटाएंगे कितना आएगा 40/2, 2 से काट देंगे कितना हो गया 20 अंश। चाहे आप एकदम शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए और चाहे अपने रेगुलर फॉर्म से कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है यदि समय का अनुपात 1:6 हो तो भी मिनट का आधा कर देते हैं। 1:6 का मतलब यही ले लेते हैं 8 और कितना हो गया 6, 8 छंग 48, तब भी हम क्या कर देंगे मिनट का आधा कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी कितने अंश का होगा 24 अंश। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ होगा। एक लास्ट देखते हैं कि यदि समय का अनुपात 1:10 हो तो घंटे में 25 से गुणा कर देते हैं। देखते हैं, अब हम कोई ऐसा क्वेश्चन अपन बनाएंगे कि जिसमें यदि समय का अनुपात क्या हो 1:10 हो।
देखते हैं 1:10 का हम कोई भी बना लेते हैं। जैसे हम ये कर दें 2 बजकर कितना होगा 20 मिनट। अगर हम ये कह दें 2:20 है, क्या इनमें 2:20 है? मतलब अगर है तो कोण इसमें कितना बनेगा? एक अनुपात देखो पहले इनका रेशियो क्या है। हाँ 2 और यहाँ 20 से काटेंगे 1:10 होगा, यानी 1:10 आ रहा। तो हम केवल जो घंटा का मतलब 2 किससे गुणा कर देंगे? केवल 25 से। तो यानी कितने अंश बन गया? 50 है। ठीक, एक बार हम अपने रेगुलर फॉर्म से करके देख लेते हैं। यानी 60 गुणे 2 माइनस 11 और m का मतलब कितना होगा 20 और पूरे का बटा कितना होगा 2। तो यानी 60 दूना 120 और 11 दूना कितना होगा या 20, 11 दूना 22, 11 0 11 दूना 22 बटे कितना हो गया 2। अब आएगा कितना है 120 में से 2। देखो वही बात आ गई कि आप लोग सोचेंगे यहाँ बच रहा है 110, नहीं 110 नहीं 100 बच रहा है। अब कहेंगे कि माइनस में ये चिन्ह थोड़ा सा कर्सिव मतलब ऐसे है, इसका मतलब ये होता है कि माइनस कभी नहीं लिखा जाएगा, जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे। बड़ा 220 है तो 220 में से 120 को घटाएंगे, 100 आएगा तो बटे 2 यानी कितना आ गया 50। ठीक, आई होप कि आप लोगों को इस क्लॉक वाले चैप्टर में कोई भी एंगल निकालने में परेशानी नहीं होगी। और यकीन मानिए अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ये सारी बातें केवल आपको 1 2 3 मतलब 6 पॉइंट अगर आपको याद है तो यकीन मानिए आप चुटकियों में ये सवाल को लगा सकते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी को पढ़ते रहिए और आगे वीडियो देखने के लिए ठीक हम आपको यहीं मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।